हेलो स्टूडेंट। सो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है या फिर आप ओपीडी में बैठ के पेशेंट देखते हैं और सडनली पेशेंट जब अपना सोनोग्राफी रिपोर्ट हमें दिखाता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ एवरी ऑर्गन। जैसे कि एज आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर दी करेक्ट पैरामीटर्स, व्हाट आर दी करेक्ट डायमीटर्स ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एक्सेट्रा। सो आज हम बात करेंगे ओवरी के बारे में। तो जब भी हम सोनोग्राफी रिपोर्ट देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि पेशेंट की बायलैटरल ओवरी, बायलैटरल एडिनेक्सा में कमेंट किया रहता है और उसके साइज को वहाँ पे नोट किया रहता है। बिकॉज ऑफ द हैक्टिक स्केड्यूल हम यूजुअली भूल जाते हैं व्हाट आर द करेक्ट पैरामीटर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ओवरी के करेक्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, जिससे कि जब नेक्स्ट टाइम आप पेशेंट का यूएसजी देखें तो आप उसको इंटरप्रिटेट कर पाएँ कि वेदर इट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। सो जो नॉर्मल और हेल्दी ओवरी होती है उसमें उसके पैरामीटर्स को आप याद कर सकते हैं 1 to 5 डिजिट के बीच में पूरे ओवरी के पैरामीटर्स होंगे। ओवरी की जो थिकनेस होती है वो होती है 1 to 1.5 सेंटीमीटर। ओवरी की विड्थ होती है वो 1.5 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होती है एंड जो ओवरी की लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरीके से आप 1 to 5 सेंटीमीटर की डिजिट को याद रख सकते हैं फॉर ओवरी के केस के लिए। अब हम बात करते हैं ओवरी का वॉल्यूम। अगर हम ओवरी के वॉल्यूम की बात करें तो जो नॉर्मल ओवरी का वॉल्यूम होता है वो 10 ml और 10 ml से कम होना चाहिए। अगर ओवरी का वॉल्यूम 10 ml से ज़्यादा होता है तो हम उसको पीसीओडी कहते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप पेशेंट की सोनोग्राफी देखेंगे आप पता कर पाएंगे कि whether it is normal ovary or abnormal ovary. Follow me for the next video. Thank you.